इलीगल किया गया था। वो गए थे केस करने थाना में, लेकिन थाना वालों के ऐसी करतूत हुई कि उन्हीं पर केस करके उनको जेल भेज दिया। तो एक बहुत सीरियस बात है ये। अगर कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत कैसे चलेगी, ये कैसे का होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उनका कहना था कि इसका मतलब है कि पुलिस भी मिला हुआ है क्या? हम कहा 100% पुलिस मिला हुआ, सब पैसा ले लिया है, सब पैसा ले लिया है। और रात में 40-40, 50-50 हाईवा ले जाता है। अगर ठीक से ले जाता तो दिन में ले जाता, चोरी करके ले जाता है तब तो रात में ले जाता है। और दूसरी बात यह है, चोरी करने के साथ साथ ओवर वेट भी ले जाता है। उसको ले जाना चाहिए 20 टन 22 टन, ले जाता है 50 टन और 40 टन। तो इसके चलते बहुत खराब स्थिति हो गई है। हमारे लोग वहाँ पर भवानी बाबू नाम करके एक नेता हैं, वो मुकदमा हुआ था उन पर, वो सरेंडर किए हैं। और उन्होंने भी जनता से अपील की है कि जब तक के बंद नहीं होगा बालू, तब तक के हमको जेल में रखें, हम रहेंगे, हमको कोई चिंता नहीं है। तो कहने का मतलब कि वहाँ का बच्चा बच्चा इमामगंज के जहाँ 25-30-40 पैन जाती है, वो सब ऐसा इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना वहाँ के लोगों को एक तो अनाज नहीं मिलेगा और दूसरा पानी नहीं मिलेगा। हमको पंकज बाबू ने बतलाया और बहुत लोगों ने बतलाया कि अभी स्थिति आ गई है फरवरी में कि वो जो हमारा बोरिंग है या और इंजन है, वो 10 फीट गड्ढा करने के बाद, पाइप जोड़ने के बाद लगाए हैं तब पानी आता है। तो जब फरवरी में ये हालत है तो जून और मई में क्या हालत होगी? ये सारी बात डिटेल उनको बतलाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक पदाधिकारी को हम दे देते हैं, डिटेल आप बात कर लीजिए। तो कहा कि पदाधिकारी क्या बात करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हम कोई दूसरी भाषा में बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? तो आप स्पष्ट है कि वहाँ बालू का उठाव बंद होना चाहिए। और नहीं तो एक प्रस्ताव और दिया है वहाँ के लोगों ने, हमको नहीं मालूम था। उन लोगों ने दिया कि जैसे 2019 में बालू का उठाव हुआ था तो पोकलेन नहीं लगाया गया था, हाईवा का प्रयोग नहीं हुआ था, सब ट्रैक्टर से और लोकल लोग अपना लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो आज भी वो तो रद्द किया ही जाए, और रद्द करने के साथ साथ जो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप ट्रैक्टर से बालू उठाव का परमिशन दीजिए, ताकि लोकल लोग भी काम कर सकें और लोकल लोगों का काम भी आ सके। ये काम चाहिए। तो कहीं कि अच्छा ठीक है, तो हम चीफ सेक्रेटरी से बात कर लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी को कह देते हैं, वो देखता है, ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे भी वो बात करेगा। ये कह करके तब तक हम लोग निकल गए आगे, बालू गंज वगैरह होते हुए रात में अम्मा में 12 बजे तक हम लोग थे, चले आए। हमको ये ज़रूर विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री बोले हैं कि चीफ सेक्रेटरी को बोलेंगे, तो चीफ सेक्रेटरी से बोले हैं, क्या बोले हैं, क्या कार्रवाई हुई है, अभी तक हमको जानकारी नहीं है। और आज अभी यहाँ आने के पहले एक कार्यक्रम मेरा था वहाँ मखदूमपुर जाने का, और मखदूमपुर के बाद फिर यहाँ पर आए हैं। तो और आज यात्रा हम स्थगित कर दिया है। हमारी यात्रा संतोष कुमार सुमन जी आज जफीगंज और क्या कहते हैं उसको, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, रात में फिर उधर ही रहेंगे। आज हम नहीं जाएंगे। आज आप लोगों से बात करने के उपरांत चीफ सेक्रेटरी से बात, या हो सकता है अभी यहाँ से ही हम चीफ सेक्रेटरी से बात करें और लोगों से बात करें कि आखिर मुख्यमंत्री ने आपको क्या आदेश दिया। परिस्थिति अभी यही है। रही बात कि रात में हमको मालूम हुआ, अखबार में हमने देखा, कुछ हमको पंकज सिंह बोल रहे थे कि हमारे किसान लोग इसमें धान गेहूँ पटा रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मोबाइल जला करके देखते हैं रास्ता, तो लगता है कि इसे कि टॉर्च बढ़ रहा है, उस पर 4-5 फायरिंग हुआ था। लोग फायरिंग करते हैं तो इस तरह से आदमी मर भी सकता है। तो इस तरह से बालू उठाव करने वाले लोग अगर गलत काम करते हैं, या कहिए सीधे भाषा में कि गुंडागर्दी करते हैं, तो कभी टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर तरह से हम आपके साथ हैं, और आज इसीलिए हम खास करके आए हैं। और फिर
आपको इतना भी कर सकते हैं कि ऐसे आज हम बात करेंगे, शाम को बात होगी। 27 तारीख से हमारा असेंबली चल रहा है। असेंबली में अगर ज़रूरत पड़ी सब बात की तो हमको ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हम हैं, लेकिन जन समस्या के चलते हम यहाँ प्रतिनिधि भी हैं। ज़रूरत पड़ी थी हम एक आध दिन असेंबली को एकदम हम ठप कर देंगे, अकेले ठप कर देंगे कि साहब आपको मुझे लीजिए, उसका लिखित प्रश्न है, कॉल अटेंशन है, याचिका है, जो भी है सब कुछ अपना करके अपने दल के और जो हमारे मित्र एमएलए हैं उनसे करके हम असेंबली के माध्यम से भी इस बात को हम ये करेंगे। लेकिन ये बात है, कभी कभी कुछ बातें निकलती है, उससे दुख होता है। हमको मालूम हुआ, बताया गया कि यहाँ प्रचार किया जा रहा है। मांझी जी क्यों पैरवी करेंगे आपका, वो तो ठेकेदारों से पैसा ले लिए। ये बात हमको सुनने में आई है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। 42 वर्षों में मुख्यमंत्री के कुर्सी प्राप्त करने के बाद जब हम करोड़ों करोड़ रुपया का मालिक नहीं हो सके, तो इस साल बालू उठाओ में अगर कोई लाख 2 लाख रुपया देगा तो हम पैसा लेके चलेंगे। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। अब हमारा अंतिम समय है, 69 वर्ष 79 वर्ष का उम्र भी है, और हम समझते हैं कि चुनाव की भी जहाँ तक बात है, हम तो कोई बात छिपाते नहीं हैं कि हम जानते हैं कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन लड़े। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम जीते। तो जब तक हैं आपका प्रतिनिधि का काम है वो हम मरते दम तक करते रहेंगे, ये हम आपका ज्ञापन देते हैं। और लेन देन का कोई सवाल नहीं है। हम जितना पैसा मिलता है उसी में हम संतुष्ट हैं। भगवान की कृपा से मेरा बेटा भी सामने आ गया है, वो मंत्री और एमएलसी है तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोफेसर है, उसको 2.5 लाख रुपया महीना मिलता है। फिर हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स में बनने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। और सेवा भाव से आज 42 साल हम लोगों ने सेवा किया है। कोई तो आता है अपना कि यहाँ पर हम आके कमाएंगे, हम आदमी बनेंगे, और हम लोग तो बने हुए। आज मान लीजिए हमारा संतोष है जो प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया प्राप्त करता है, तो आज विधायक में मिलता है 1,10,000, इधर बढ़ा है 20,000, तो 1,25,000 या 30,000 मिलता है। तो आप जोड़ सकते हैं। अब रही बात चोरी चमारी की बात, तो चोरी चमारी की बात तो आप लोग खुद समझते हो कि कौन कितना चोरी कर रहा है। तो इसीलिए हम यही आपको कहना चाहते हैं कि बहुत निष्ठा से, ईमानदारी से अपना भगवान को तो हम मानते भी हैं, लेकिन अंदर से मानते हैं। हम उनका सौगंध लेकर के कहना चाहते हैं कि आप लोगों की सेवा में तनिक भी हिचक नहीं रहने देंगे और अंतिम दम तक रहेंगे। बात अभी यही है, और यही करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम समझते हैं कि इतना के बाद ये स्थिति स्पष्ट हुई होगी, और आप लोग धरना का कार्यक्रम है वो चलाते रहिए। हम नहीं कहते हैं कि रोकिए, उसको चलाते रहिए। इस बीच में जो बातें प्रगति होगी उससे हम अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो गरीब लोगों पे केस किया गया है उसके बारे में मुझे बता दीजिए सर। जो गरीब जनता पे गरीब केस लोग किया है। हाँ, एक बात और है, पुलिस का भी बात है तो डीएसपी से हमारी बात हुई है, बल्कि हम डीएसपी को बड़ा दूसरे शब्दों में कहा है कि आप जानते हैं कि वो छोटा पकड़ा गया था, उनको और केस करने गई थी तो उनको लोग जेल में दे दिए हैं। तो ऐसा काहे का आप किए हैं? तो नाम हम काट देंगे। नाम नहीं काटना है, केस उठाना है। जो भी लोग गए हैं उस सबको केस उठाइए। आपको अगर दिक्कत होगी तो, क्योंकि कल हम आईजी से और एसएसपी से क्या बतियाए हैं, जो 5 आदमी गए थे हमारे साथ, वो बता सकते हैं। वो भाषा कोई नहीं बोल सकता, किसी की हिम्मत नहीं है वो अफसर से बतियाने का। अब उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो फिर हम हैं, देखेंगे। डीजीपी है, होम सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री से केस के बारे में हम बात नहीं किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी वार्ता करेंगे। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो केसो उठेगा और बालू का जो परमिट हुआ है वो बंद होगा, और नहीं तो फिर ट्रैक्टर से अपना लोग ले जाए, लोकल लोग को बंदोबस्ती होगी ताकि काम धाम चले। बस यही कहना चाहते हैं। और आपके सामने ही अभी हम प्रयास करते हैं कुछ लोगों से बात करने का। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ
कि अगलगी जो केस लगता है वो घर का लगता है, न कि झोपड़ी का मड़ई का घर से बाहर का लगता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी बीघा में जब लगा तो 434 लगा, यहाँ 436 लगा दिया। 436 क्यों लगा? 436 क्यों लगा? झोपड़ी में 36 लगता है और 434 विष्णु बीघा में 434 लगाया गया। जो भी सेक्शन लगा हो गलत है, जो गलत है। अब आप लोगों के हित में सारी बातें होगी। जो लगाया है वो दंडित होगा, चाहे जो भी है। इसके लिए इंक्वायरी करना होगा, विजिलेंस इंक्वायरी, CID इंक्वायरी, जो भी होगा सब तरह की बात हम करेंगे। अगर सुधर गए वो लोग तो सुधर गए, नहीं सुधरेंगे तो उनको सुधारा जाएगा कानून के दायरे से। यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर सबसे पहले प्रशासन और माफिया के दंडित किया जाए, तभी कुछ काम हो सकता है। परीक्षा होने के बाद अब विलम्ब में हाथ रूप से जाम होगा, इसमें कोई रोकेगा नहीं। जी ना, सब ठीक है सर, लेकिन यहाँ प्रशासन को जो दंडित किया है, अपमानित किया है, उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। एक आदमी बोलिए ना, एक आदमी बोलिए। जनता को सर थाना में अगर कोई जाता है, सर थाना में अगर कोई जाता है तो हमारे जो थाना प्रभारी है वो कहते हैं कि अरे, और तुम कह करके संबोधन करते हैं कि तुम कौन होता है, अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया, ये बोलने का सर पदाधिकारी का तो लहजा है। आज के जमाना में तो भाई मोबाइल काम करता है। माइक को दीजिए ना, माइक को दीजिए ना। तो सर देखिए हम लोग जमानी आदेश नहीं हुआ या नहीं, तो आप लिख करके दे दीजिए। अल्लाह के सामने आप ऐसा कहा। अरे माइक को दीजिए ना, उनको सरकार को से अर्जुन मुखिया को एम्बुलेंस मिला, अनुदान के रूप में हर एम्बुलेंस चलाओ, न कि कमर्शियल। आज तक जनता कोई बोल रहा है दीजिए इनको, माइक दीजिए, आप बात रखिए सर, आपको उसका जवाब देंगे। हेलो, हम माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अर्जुन मुखिया जो बनहंडी पंचायत का जो मुखिया का प्रतिनिधित्व संभाला है उसको और एक उप मुखिया को ये मिला एम्बुलेंस अनुदान के रूप में जनता के हित में काम करने के लिए। आज तक जनता पूरे पंचायत के बोल दे एक दिन भी वो एम्बुलेंस से कोई लाभान्वित हुआ है। उस किस करोड़ नदी में रॉयल्टी के काम करके उसने एम्बुलेंस भेजा तो कहता है मैं भाड़ा पर भेजा। भाड़ा तुम्हारा से एम्बुलेंस में जनहित के काम होना चाहिए कि तुम्हारा रॉयल्टी जहाँ हो रहा। मुखिया को मिला था। हाँ, मुखिया को मिला है। और सबसे बड़ा दोषी है यहाँ तो अर्जुन मुखिया है और कोई नहीं है। जितना भी है अर्जुन मुखिया ही किया है। हाँ, अर्जुन चौधरी जो मुखिया का पति है उर्मिला के जबी का ऐसा काम हुआ है ना। और दूसरी बात सर, मैं आपसे निरोध करना चाहता हूँ। 2019 में भी हमारा अकेला लड़ा था जब पहला DSP साहब थे, उसमें मनोज सिन्हा थे खनन पदाधिकारी, अकेले मैंने लड़ा था। आज भी मेरे पास पेपर है, उन्होंने कोई भाई बंधु साथ नहीं दिया, लेकिन आज भी मेरे पास पेपर है। जिलाधिकारी तक गए थे और वही माफिया जो माफिया वहाँ तक लेके गया था जिला अधिकारी बाब वही पहुँचाया था। आज वही माफिया ठिकानी लेता है। क्यों? इस पर भी सर जरा गौर कीजिए, नहीं तो हम लोग एक एक कान के लिए मर जाएंगे, अन्यथा कोई हम लोग का विकल्प नहीं है। यदि बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि पानी है तो यहाँ 2-4 फैक्ट्रियां लगा दे, जनता का काम दे दे, कुटीर उद्योग दे दे, घरेलू उद्योग दे दे। ये नहीं कि सारा लूट लो तो सबके गोली मरवा दीजिए। और नहीं सर, एक चीज और लास्ट में हम करूंगा, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी मैट्रिक परीक्षा होने के बाद ये विधानसभा क्षेत्र में हर जगह हर गांव के चौराहे पर हम लोग बैठ जाएंगे। इसके लिए प्रशासन तैयार हो या पूरा तैयार हो, अंत में नीतीश कुमार को ही आना पड़ेगा। और दूसरी बात, नीतीश कुमार विकास की बात करता है, अपने नालंदा में जाकर देखे छत्र छाया बना हुआ है, स्वर्ग बना हुआ है। हमारा इमामगंज विधानसभा क्या बना हुआ? सारा मिट्टी का रेगिस्तान बना हुआ है, रेगिस्तान बना हुआ है, सारा दुनिया सारा चौहद्दी बना हुआ है। नीतीश कुमार का अपने घर का पैसा है। तो दूसरी बात ही मैं नहीं मानता हूँ। 300 सड़कें बनी है, 24 को पुल बना है और
बहुत तरह की बातें यहाँ हुई है, विकास का काम हुआ है। हाँ, नालंदा में जितना विकास हुआ उतना नहीं डायरेक्ट यूट्यूब पर जाते यूट्यूब पर अपना ज्ञापन बना करके जो मांग है बढ़िया से लिख करके कॉलेज में एगो बढ़िया ए बाबा एगो बढ़िया से विद्यार्थी जाने के तुमको दे दी। एक मिनट माइक कौन है माइक लावन तो जानवर तो देना जीताराम मांझी आए थे, क्या क्या चीज बोले? इन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों ने जो धरना किया है, आपकी जो परेशानी है बालू उठाव को रोकने के लिए हम आगे सरकार से बात किए, माननीय मुख्यमंत्री से बात किए हैं और आप लोग धरना पर बैठे रहिए और मैं वहां आगे अपना काम करते रहूँगा। ठीक, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम बिट्टू सिंह। चलिए हाँ बालू उठाओ क्या मुख्यमंत्री बोले नहीं बोले, गलत बोले हैं। दोनों में लगातार बताओ और तो मैसेज हो गया अर्जेंट बात यहाँ पर जो महिला लोग गई थी, यहाँ पर जो महिला लोग गई थी अपना फरियाद लेकर के अपना केस जो आवेदन नहीं किया गया। देखिए, अभी आपने तो सुना ही, यहाँ मेन मांग यही है कि बालू का उठाव बंद हो और फर्जी मुकदमा किया गया है वापस हो। तो हमको भी मालूम है कि गलत रूप में महिलाओं को ही किया गया है, जिस बात की चर्चा मुख्यमंत्री से भी किया है। अब मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को क्या आदेश दिया है, अब मुख्यमंत्री का के आदेश क्या हुआ है, अभी बात करना चाह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी से या फिर उनके प्रधान सचिव से। अगर बात हो जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे या फिर डीजीपी को खुद हम कहेंगे कि यहाँ इस प्रकार की बात है। क्योंकि आईजी और एसएसपी से हम बातें कर ली है, इन लोगों से कोई मामला सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि कल ही काफ़ी हॉट टॉक हुआ है हम लोगों से। तो वैसी परिस्थिति में अब तो डीजीपी ही है, होम सेक्रेटरी ही है या फिर प्रधान सचिव और मुख्य सचिव, दोनों से बात अभी करेंगे। अभी बात हो जाए तो तुरंत ही बात करने वाले हैं, नहीं होगा शाम को करेंगे, कल सुबह में करेंगे लगातार। क्योंकि लोग जब धरना पर हैं, हम उनके धरना का समर्थन करते हैं और उनके मांग पूरा कराने के लिए हम हरदम जो भी होगा प्रयास करेंगे। अभी बोला गया कि सर वो लोग पैसा लेकर के एक तरफा फैसला कर रहे हैं, तो क्या इस पर भी जांच होगी क्या? ये बात जब हम मुख्यमंत्री को खुद कह दिया है कि पैसा लेकर के लोग किया है, तो जांच कराएंगे कि ना कराएंगे, मुख्यमंत्री क्या बोले हैं चीफ सेक्रेटरी को वही ना पूछेंगे, वही ना पूछेंगे। इसमें अलग से बोलने की क्या जरूरत, हम तो सब बात बोल दिया। हमारी बात खाली रहती दंड कर देंगे, हम इंक्वायरी करवाएंगे मुख्यमंत्री से खुद का, मुख्यमंत्री खुद कहे। इसका मतलब है कि पुलिस लोग पैसा लिया है, हम यहाँ एकदम पैसा लेकर के पैसा करवा रहा है। अच्छा सर, कि जितना भी घटनाक्रम हो रहा है, क्या इस पर कुछ साजिश भी देखते हैं क्या इनके पीछे जो चल रहा है सर? देखिए, बहुत सी बातें नहीं कही जाती है। साजिश तो हमको ये है कि हमारे कुछ लोग हैं जी जो नहीं चाहते हैं कि उठाव बंद हो जी, वो बदस्तूर उठाव चालू रहे, ऐसा वो लोग चाहते हैं। क्या आपको बदनाम करने की भी साजिश कहीं ना कहीं? थोड़ी ना, अभी तो पूरा जब भाषण हमने दिया तो फिर अब आपसे क्या कहें, बदनाम क्यों करेंगे, क्या करेंगे बदनाम?
अपनी बात है, वो लोग बोलते हैं, जनता की बात है, जी। जनता की हर बात को सुनना चाहिए, समझना जी। चाहिए। और जो बातें हमारे मन में आई, हम बात सी बातें नहीं है, इस बात की चर्चा हम जब माइक से बोले हैं तो फिर अलग से आपसे बोलने का क्या होता है। जी जी नहीं ठीक है।